हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट सारिका में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज मैं बात करूंगी अपने सारे मॉक इंटरव्यू के एनालिसिस की। मैं अपनी सारी वीडियो में पहले से कहती आ रही हूँ कि मैं एक ऐसी वीडियो लाऊंगी जिसमें मेरे मॉक में क्या गलती गई थी, जो मैंने गलती की है वो आप लोग ना रिपीट करें। ये वीडियो बस वही है, आप लोगों के लिए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। सो ये मैंने स्टार्ट किया है। मैंने कुछ पॉइंट्स, हाँ, क्योंकि ध्यान नहीं रहता है, वीडियो स्टार्ट हो जाती है और फिर मैं दिमाग में डालती रहती हूँ कि मैंने क्या क्या गलती की थी। तो मैंने ये सारी अपनी इसमें कॉपी में लिख ली हैं और ये डायरी है मेरी, जिसमें मैंने अपना सारा केवीएस के बारे में लिखा है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड दिस इज़ माई डायरी एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर केवीएस। ये सब इसमें हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को ये अपनी डायरी का जो भी मटेरियल है मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इन्फॉर्मेशन अबाउट केवीएस की केवीएस क्या है, कब बना, कैसे इसका संगठन हुआ, कितने केवीएस स्कूल्स हैं इंडिया में एंड अदर्स इंडिया फॉरेन में कितने हैं, क्या मतलब हाउसेस हैं केवीएस के। तो ये सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगी। एनसीएफ से भी इंटरव्यू में पूछा गया था, मुझसे तो पूछा गया था, तो मैं वही आज सब चीज़ आप लोगों के सामने ये बताऊँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो। जो मैंने सबसे पहले मैंने अपने मार्क्स देखे थे, जो भी मेरे आंसर की से मार्क्स आ रहे थे वो मैंने अपनी वीडियो पहले डाल रखी है कि मेरा कितना मार्क्स है, कितना मैंने स्कोर किया है। सिर्फ एक अनुमान के तौर पर ही मैंने अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर दी। अभी मैं नहीं जानती हूँ कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड होंगी या नहीं होंगी। और हाँ, ये भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप डीएलएड हो या बीएड। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं तैयारी कर रही हूँ इंटरव्यू की तो मैं डीएलएड ही हूँ, मैंने डीएलएड कर रखा है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ और मैंने क्या कर रखा है, डीएलएड। उस चीज़ को टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाएगी, आप लोग प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को, आपको हेल्प मिलेगी ज़रूर। क्योंकि हम सिर्फ इंटरव्यू में रट्टा करके चले जाते हैं। मैंने भी ये सोचा था कि अरे कुछ नहीं है, लर्न करके चले आओ, ये चले जाओ, वो चले जाओ, कुछ नहीं पूछते हैं वो। सिर्फ हमको लगता है कि बस हम याद करके चले आए। जितना उन्हें पूछना था केवीएस वालों ने एग्ज़ाम में पूछ लिया। अब वो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका वे ऑफ स्पीकिंग, हाउ यू हैंडल योर स्टूडेंट्स, ये सब कुछ देखते हैं। सबसे अब मैं बताती हूँ अपनी गलतियाँ भी साथ साथ बताऊंगी, और जो उन्होंने मुझसे पूछे क्वेश्चंस वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। जो मुझे याद रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे कुछ याद भी नहीं रहे हैं। जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस थे वो मुझे याद हैं। सबसे पहले मेरी जो मिस्टेक थी मेरे मॉक इंटरव्यू में वो थी कि मैंने सारे बच्चे आ रहे थे। सबसे बड़ी गलती एक ये कि आप लोग या मैंने जो गलती की है आप लोग न दोहराएं, कि जो बच्चे हैं ना वो इंटरव्यू दे करके आते हैं। ये चीज़ हमारे साथ जब हम रियल इंटरव्यू देंगे तब भी हम लोगों के सामने आएगी कि अगर कोई बच्चा इंटरव्यू दे रहा है उससे आकर के पूछना कि आपका कैसा गया, क्या पूछ रहे हैं। अरे जो उनसे पूछा जा रहा है वो हमसे नहीं पूछा जाएगा। ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट पूछा जाएगा। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो उसी से रिलेटेड पूछते हैं। जो आपने क्वालिफिकेशंस कर रखी हैं सारा कुछ उसी से रिलेटेड पूछा जाता है। तो वो गलती नहीं करनी कि उन लोगों से नहीं पूछना है। हाँ, थोड़ा बहुत अपने एक दो फ्रेंड्स हैं उनसे थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि कैसा पैनल वाले हैं, कैसा, क्योंकि मेरा 3 हुए थे मॉक, तो उसमें से अलग अलग पैनल रहता है। उसके बाद में पोस्टपोन कर दिए थे क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। वो मैंने सारा कुछ, आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है। तो सबसे पहले हो गया कि किसी से पूछना नहीं है। दूसरी सी चीज़ ये थी कि मैं इतनी हड़बड़ाहट में आ गई थी क्योंकि मैंने खुद गलती की है। बार बार पूछ के लोगों से पूछ रही हूँ, पूछते पूछते ही एंट्री ली, यूँ गई, मैंने गेट खोला और मैं आगे को चली गई। वो बोले व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। तो मैंने फिर उनसे सॉरी सर। फिर मैं कहा नेक्स्ट मैं ट्राई करती हूँ। तो फिर मैं बाहर आई। फिर मैंने अपनी धड़कनों को हल्का किया। बहुत हार्ट बीट हो रही थी। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ देखने जा रही थी, सफ़र कर रही थी, तो
मैं फिर दोबारा से एंट्री ली, मैंने गेट खोला, मे आई कम इन सर, मैंने पूछा, तब उन्होंने आंसर दिया। क्योंकि हमें कैसे करना है कि मतलब जब तक वो नहीं कहें आना है या नहीं आना है तब तक अंदर नहीं जाना है, बाहर से ही पूछना है। अगर गेट लॉक है तो लॉक करके कुछ पूछना है, अगर गेट ओपन है तब भी पूछना है, मे आई कम इन सर, तो वो कहेंगे यस। तब तक आप वहाँ तक चले जाएँ जहाँ चेयर पड़ी होती है उसके पास जाके खड़े हो जाएँ। खड़े होने के बाद में आप तब तक ना बैठे जब तक पैनल में जो भी टीचर्स हैं, जो भी इंटरव्यूअर्स हैं, मतलब जो भी इंटरव्यूअर्स हैं, मेनली टीचर्स हैं इंटरव्यूअर्स, तो वो जब तक आपसे बैठने को ना कहें। तो उन्होंने फिर मुझसे बोला यस सारिका यू कैन सिट, तो मैं बैठ गई। और बैठने का पोस्चर ये यूँ ऐसे, ऐसे आप। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि मेरा जो आई कांटेक्ट था ना उसको, मतलब मेरे फर्स्ट इंटरव्यू जो हुआ था मेरा मॉक, उसमें तो नहीं बोला था उन लोगों ने, लेकिन जो सेकंड हुआ था उसमें मेरी मिस्टेक बताई थी कि आपका जो आई कांटेक्ट है ना, मतलब ऑल ओवर इज़ गुड, बट जो आई कांटेक्ट है, जो क्वेश्चन पूछता है आप उसके ऊपर ही फोकस करते हो। बट आपको क्या करना है कि अगर आपसे एक टीचर ने क्वेश्चन पूछा है तो आप उसको जवाब दोगे ऐसे उनकी तरफ देख के, फिर थोड़ा थोड़ा आपको सबकी तरफ भी यूँ नज़र करनी है, ताकि आपको ये लगे कि दूसरे भी बंदे मतलब जो 3 मोस्टली बैठते हैं तो उनको भी लगे कि हाँ ये बंदी या बंदा जो भी है हम पर भी मतलब ध्यान है इसका। दूसरी चीज़ ये हो गई कि मेरी मिस्टेक आई कांटेक्ट वाली। और थर्ड मतलब फर्स्ट वो हो गई एंट्री जो मैंने रॉन्ग ले ली थी। अब मैं अपनी बात करती हूँ फर्स्ट इंटरव्यू की। तो फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने एंट्री रॉन्ग ली थी, ये चीज़ मेरे से गलत हुई। फिर उन्होंने उसमें मेरे से क्या क्या पूछा, तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है। तो मैंने ये अपना इंट्रोडक्शन इसमें बना रखा है, काफ़ी मतलब ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, लंबा है। लेकिन क्या होता है वहाँ पर जा कर के ना सिर्फ माई नेम इज़, मैं बिलोंग करती हूँ यहाँ से, आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन, 1-2 चीज़ें याद रहती हैं, उसके बाद सारा गुल, कुछ याद नहीं रहता है कुछ भी। तो बहुत अच्छे से इसका रेक्टिफिकेशन लगाना है। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, जब उन्होंने बोला ना इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मैंने 4-5 पॉइंट बोल दिए, फिर बोले बस इतना है और कुछ बताइए, एनीथिंग एल्स। मैं सोचने लगी मैं क्या बताऊँ। फिर भी मैंने 1-2 चीज़ उस टाइम पे जो भी ऐड की होंगी वो की ऐड। तो मुझे, क्योंकि इंटरव्यूअर को कभी कभी ऐसा लगता है ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो, और अगर ज़्यादा लॉन्ग होता अगर वो देखिए वो खुद स्टॉप कर देंगे, या फिर आपका शॉर्ट होगा उनको लगेगा कि नहीं कुछ और बताना चाहिए क्योंकि उनको इंटरेस्ट आ रहा है। तो आप मतलब सारा कुछ अपनी फैमिली के बारे में बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट ये ऐड कर रखा है, अबाउट माई फैमिली, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव 1 यंगर ब्रदर। ये वहीं से ही पूछ सकते हैं कि यंगर ब्रदर क्या करते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए वो क्या करते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो ये सब है, कुछ भी पूछ सकते हैं यार वो। तो मैंने ये अपना इंट्रोडक्शन ऐसे तैयार किया था, बट वहाँ पे भूल गई। तो फिर एंड सेकंड थिंग उन्होंने मुझसे पूछा अबाउट एमबीडी एंड यूपी, मतलब एमबीडी मेरा डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद है। तो उन्होंने पूछा कि टेल मी अबाउट 5 फेमस थिंग ऑफ दिस मुरादाबाद। अब मुरादाबाद मैं क्या बताऊँ, मेरा पता है क्या हुआ था। मैंने जो गलती की थी वो मैंने ये की थी कि जो ब्रॉन्ज और ब्रास उसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो उन्होंने मुझे वहीं पकड़ लिया। मैंने ये बताया क्योंकि हमारी जो मुरादाबाद है वो पीतल नगरी के नाम से जानी जाती है, उसके लिए फेमस है। तो उन्होंने जो पीतल होता है उसका कॉम्पोजिशन पूछ लिया, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मेरा पीसीबी से रहा है, मतलब मेरे पास, मैं पीसीबी से मैंने 12th किया है। तो मेरे पास जो लास्ट ईयर है उसमें मेरे पास केमिस्ट्री और बॉटनी रही है। तो उन्होंने उसका कॉम्पोजिशन पूछ लिया। आए थे उन्होंने यही सोच के पूछा होगा कि केमिस्ट्री की स्टूडेंट है तो कॉम्पोजिशन पूछा जाए। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा। 5 थिंग्स तो मैं मुरादाबाद के बारे में नहीं जानती थी। हाँ, मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं मुरादाबाद के बारे में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जानूँ, ताकि वो लोग पूछ सकते हैं जो मेन इंटरव्यू होगा। यूपी के बारे में पूछा, यूपी के बारे में आपसे पूरा स्टेट का ये पूछ सकते हैं कि आपने क्या, आपके यूपी में क्या फेमस है, कुछ भी यूपी का उठा के पूछ सकते हैं, ये कहाँ है, कुछ भी। केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे, केमिस्ट्री से मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो डिटर्जेंट है और सोप है उसमें क्या डिफरेंस है।
सो कुल मिला के ये है कि अगर आप लोग आर्ट साइड से हैं, कॉमर्स से हैं, अगर आपने जिस भी सब्जेक्ट में आपने जो कुछ भी कर रखा है तो वो उससे रिलेटेड पूछते हैं। क्योंकि हमारा जो बायोडाटा होता है ना, वो उनके पास फाइल पहले ही पहुंच चुकी होती है कि हमने क्या क्या कर चुका है, कितने मार्क्स हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग वो हमसे सारा कुछ पूछते हैं। तो आप लोगों के लिए यही है कि आप सबसे पहले जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें पकड़ अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए मेरा तो साइंस था, तो मेरे से अभी बताऊंगी मैं कि मेरे से बायो में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। मान लीजिए मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी, कुछ किसी का मैथ्स था, तो वो मैथ्स में क्या बताएं, वो यही सोच रही थी हम मैथ्स में क्या बताएं, क्या पूछेंगे। और किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का सोशोलॉजी है, तो बीए वगैरह ही था, तो वो बहुत वास्ट है। तो सब्जेक्ट तो सारे ही बहुत डीपली हैं, सब बहुत ज़्यादा हैं, तो सबको ही तैयारी करनी है। बट उनको समझ में नहीं आ रही मैं इकोनॉमिक्स का क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं, तो आप सिर्फ उसमें पकड़ करें जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका बायोडाटा है, सिर्फ उसको ही अच्छे से करें। इवन एक नेम, क्योंकि नेम के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि मेरे फैमिली मेम्बर से ही एक नेम उठाया और उससे ही क्वेश्चन पुटअप करते गए फिर वो लोग, ठीक है। और अपनी हॉबीज़ जो आपकी, देखो मैंने हॉबीज़ आ गई हैं। अब क्या है, कुकिंग। मैंने अपनी हॉबीज़ में कुकिंग एंड डांसिंग मेंशन कर दिया। मतलब जब हमसे फॉर्म भरवाया गया, मुझे इतना नहीं पता था कि इतना कुछ भी पूछा जाएगा हॉबीज़ और इस सब के बारे में। तो मैंने कुकिंग मेंशन कर दिया, क्योंकि बिकॉज आई लव कुकिंग एंड डांसिंग। सो मैंने कुकिंग मेंशन किया, तो मेरी उन्होंने कुकिंग से पूछ लिया। और मैंने एक मेंशन किया था, एक्चुअली मेरा 11-12 जो हुआ था, मैंने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था और हमें सिखाया भी गया था थोड़ा कुकिंग के बारे में। मेरा जो सब्जेक्ट होता है ना, एक सीबीएसई बोर्ड में 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं, और एक सब्जेक्ट होता है जो आपका चॉइस का होता है, चाहे फिजिकल एजुकेशन ले लीजिए, चाहे होम साइंस, कंप्यूटर, हिंदी। तो मेरे पास होम साइंस था, तो हमें ये सब चीज़ सिखाई गई थी कि कैसे कैसे थोड़ा बनाया जाता है। और कंपटीशन भी हुआ था, तो उसमें मैंने जैम बनाया था। तो उन्होंने पूछा, मैंने वो मेंशन कर रखा था कि मैंने मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जीता हुआ है स्कूल लेवल पर, क्योंकि उसमें हमें एक मेंशन करना था। मेरे पास और तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैंने यही मेंशन कर दिया। सब बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे थे, कोई स्टेट लेवल प्लेयर रहा है, कोई कुछ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं आपको सच्ची बता दूँ, मेरे पास वही था, तो मैंने उसको मेंशन कर दिया। आप लोगों के कुछ नहीं हो तो कुछ मेंशन ना करें, कोई बात नहीं है। सो मैंने कुकिंग मेंशन की, तो उन्होंने कुकिंग में से हाँ मुझसे क्या पूछा ओके सारिका, नाउ टेल मी अब हाउ टू मेक जैम। सो मैं वहाँ पे ही सब कैसे फिर भी मैंने बताया हाउ टू मेक जैम, जैसा वैसा भी मुझसे आया, मैंने उन लोग को बताया, उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला। ये बात हो गई। फिर जब मेरा सेकंड वाला मॉक था, तो सेकंड मॉक में मुझसे पूछा कि आपने यू हैव मेंशन योर हॉबी एज अ डांस। यस सर। सो उन्होंने मुझसे पूछ लिया हाउ मैनी क्लासिकल डांस इन इंडिया सारिका। तो मैंने बोला कि वही 8। तो बोले ओके, पहले तो मैंने 7 बोल दिया। फिर आई श्योर, उन्होंने मुझसे पूछा, मैं कहा यस सर। फिर मैंने 8 बोल दिया। तो ये फ्लक्चुएट नहीं होना है, मैंने ये मिस्टेक की। फिर वो खुद बोलने लगे कि आप पहले डिसाइड कर लो कितने हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि कितने हैं। फिर मैंने 7 बोला, तो बोले ठीक है आप 7 के नेम बताइए, हम 8 आपको बताते हैं। लेटेस्ट भी बताया, ओल्डेस्ट, ऐसे करके ये सब उसी जिसमें चले आते हैं वो उसी से रिलेटेड फिर पूछने लगते हैं। सो जैसे आप किसी की भी हॉबी अगर कुकिंग और डांसिंग हो, तो आप लोग इससे सीख सकते हैं कि आपको कुकिंग में अच्छे से कोई ना कोई एक चीज़ ऐसे प्रिपेयर कर लो कि जो आपसे पूछे तो आप उसकी रेसिपी बता पाएँ। या फिर आप डांसिंग मेंशन किया है, तो डांस से रिलेटेड जो भी क्लासिकल डांस है, या फिर वो हो सकता है कोई किसी का सिंगिंग डाल रखा हो, तो कोई सॉन्ग सुन लें, कोई सा भी कहीं आप सिंगिंग करके बताइए। किसी की अच्छी वॉइस हो तो उससे सॉन्ग भी सुन रहे थे। और कुछ लोग मतलब होते भगवान के सॉन्ग या कोई रीजनल ऐसे सॉन्ग सुना रहे थे, तो वो बोले नहीं फिल्मी सॉन्ग सुनाओ, बहुत फ्रेंडली होते हैं। वैसे ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, अच्छे होते हैं, अच्छा फीडबैक देते हैं। तो ये चीज़ है। एंड देन हाँ, फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मतलब फिर वो चले गए, क्योंकि डांसिंग में उन्होंने मुझसे पूछा था कि डांसिंग में कोई क्लासिकल डांसिंग में ही हमारे पार्लियामेंट में कोई मेंबर है, मैं उनके बारे में तो जानती नहीं हूँ। तो मैंने कहा सॉरी सर, आई डोंट नो। सो फिर वो पार्लियामेंट पर आ गए कि देन ही आस्क्ड मी अबाउट पार्लियामेंट, हाउ मैनी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट।
सो उन्होंने पूछा हाउ मैनी सीट्स इन लोकसभा ऑफ उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, पार्लियामेंट के बारे में पूछ के। इवन उस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से चल रहा था कि हमारी प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो उन्होंने मुझसे प्रेसिडेंट के बारे में पूछा और प्रेसिडेंट का मतलब कौन सी कैटेगरी से है, तो एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब है वो। और उन्होंने मुझसे एक और चीज़ पूछी कि मतलब उनकी जो मतलब ये शेड्यूल ट्राइब तो सब लोग जानते हैं, जो वहाँ की ये जनजाति है वो कौन सी उसमें आती है, तो संथाली में आती है, मुझे याद थी, बट उन्होंने मुझे ऑप्शन के थ्रू, फिर मैंने बोला कि ये ओके, बोले ठीक गुड। तो फिर मेरा मतलब ये चीज़ रहा फर्स्ट। और फिर हाँ, फिर अब हम आते हैं डेमो के लिए। तो उन्होंने मुझसे मतलब बोला ठीक है सारिका, यू हैव ओनली 5 मिनट्स, नाउ शो योर डेमो। तो मैंने अपना डेमो दिया। मैंने सबसे पहले जो मेरा मॉक हुआ था उसमें मैंने एक पोएम है कलर्स, मैंने इसमें लिख भी रखी है। सो मैंने ये कलर्स पोएम है, तो मैंने ये कलर्स पोएम को तैयार किया था सबसे पहले। मतलब हाँ, सबसे पहले ना पता है क्या, वो लोग जब ये डेमो की बात आई तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से सुनना कि जो मैंने जब डेमो दिया ना, तो डेमो देते टाइम मैं अपनी कंप्लीट भी नहीं कर पाई पोएम। आप सोचें कि पोएम कंप्लीट करनी है तो कंप्लीट से कुछ नहीं है, आपका पेशेंस लेवल देखा जाएगा। मैंने जैसे ही टॉपिक लिखा, सब टॉपिक लिखा, डेट इतनी ज़रूरी नहीं है मेंशन करनी, बट हाँ आप उनको बातों बातों में जैसे कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, इस टाइप से आप लोगों को उनको चीयर्स करना है। ऐसे ही बोलते बोलते सारी डेट वगैरह ये सब उतनी ही टाइम में लिख देनी, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। और वैसे तो मुझसे ये कहा गया है कि डेट वगैरह इतनी कोई ज़रूरी नहीं है, बस अपने टॉपिक पे आना, उसको अच्छे से पढ़ाना है, बट फिर भी आप लोगों को बच्चों को इंगेज रखते हुए डेट वगैरह और सारा टॉपिक ये सब लिख देना है। तो अपना मतलब लिखना है कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हो। जैसे कलर्स पढ़ाया है तो मैंने कलर्स का अच्छा मैंने ऐसे स्टार्ट किया। ओके, सो किस किस को ये कलर पसंद है, आपके टिफ़िन बॉक्स है, जो लंच बॉक्स है उसका कलर क्या है, आपकी ड्रेस का कलर क्या है। सो फिर मैंने बोला अच्छा हम क्या पढ़ेंगे, सो आज हम पढ़ेंगे कलर्स, ये है एक पोएम्स। आज हम कलर्स पोएम के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया सारा कुछ, तो मैंने कलर्स पोएम बनाई। मैं एक दो स्टैंजा ही सुना पाई थी वो बीच बीच में, कि मैम ये हमारा लंच खा रहा है, मैम ये हमको मार रहा है। मतलब इंटरव्यू पैनल वाले ही खुद बच्चों की तरह जैसे बोल रहे, जैसे बच्चे करते हैं ना क्लास में, तो वो ये देखना चाह रहे थे पेशेंट्स कि हम कैसे ट्रीट करेंगे बच्चों को, हम डांटेंगे क्या करेंगे। सो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, मुझे नहीं पता था, क्योंकि हाँ इस चीज़ से मुझे हेल्प मिली कि जब इंटरव्यू हो रहा था तो मैं पूछ रही थी कि कैसे पढ़ा रहे हैं, तो बोल रहे हैं वो कुछ नहीं चेक कर रहे हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग चेक कर रहे हैं, कैसे बैठ रहे हो, क्या है, ये सब कुछ चेक कर रहे हैं। और मैं तो कि पढ़ा ही नहीं पाया। एक मेरे भैया से, उनसे जो दे के आए थे मेरे से पहले, मैंने उनसे बात की तो बोले वो सिर्फ ये चेक कर रहे हैं, बीच बीच में बोलेंगे कि जैसे बच्चे करते हैं कि आप कैसे उनको हैंडल करोगे। तो मैं इतना तो उनसे सीख गई थी, तो मैंने 2-3 वर्ड बोले कि जैसे किसी का भी बच्चे का नाम लेके, नो रोहन दिस इज़ बैड मैनर्स, अगली बार से ऐसा नहीं करना। फिर से मैं पढ़ाने चलूँ बोर्ड पे, फिर से वो यही वाली बात कि मैम ये हमें मार रहा है, ये हमारा लंच फिर भी ले रहा है। वो इस टाइप से ऐसे बोलने लगे। फिर मैंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उनकी गलत बात इतना कहा मैंने, तो उसका मैं बताऊंगी कि फ़ीडबैक मुझे क्या मिला बाद में। तो मैंने अपनी कलर्स की ये पोएम फिनिश की। मेरा पहला इंटरव्यू तो ये हो गया। तो सब पहले इंटरव्यू में मुझे फ़ीडबैक ये मिला कि आपका सब कुछ ठीक है, बट आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, जो आप जिस चीज़ से बिलोंग करती हैं, जहाँ रहती हैं, उसके बारे में थोड़ा अपना डाटा इकट्ठा कीजिए, अपना मेमोराइज़ कीजिए, याद कीजिए, उसको सही से मतलब हमारे सामने लाइए, मतलब इंटरव्यूअर के सामने लाइए अच्छे से। बट आपका कॉन्फिडेंस लेवल सब कुछ मतलब अच्छा बताया, डेमो भी ठीक ठाक बताया। बस डेमो में मेरी ये मिस्टेक बताई कि अगर आप, जैसे हमने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, तो आप उनको बच्चों को, क्योंकि हमने ये पढ़ा है शुरू से कि बच्चों को डांटना नहीं है, मारना नहीं है, ये रूल्स के खिलाफ़ है। जो भी एनसीएफ के रूल्स हैं, बच्चों को प्यार से पढ़ाना है, सबको इंटीग्रेट होकर पढ़ाना है, ये सब मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं। तो सर ने बोला कि आपको ये भी बोल देना है, मतलब बच्चे को न मारना है नहीं कुछ, लेकिन अगर बच्चा जैसे बार बार बोल रहा है मैम ये, तो आपको उसको ये करना है कि अगर नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा किया बेटा, मैं आपको पनिश करूँगी, मतलब या फिर आपको डांटूंगी, ये गलत बात है। थोड़ा सा क्या कहते हैं, आप उसको इस चीज़ में बोल सकते हैं। तब मैंने पूछा सर कैन आई यूज़ दीज वर्ड्स कि नो, तो बोले यस।
आप थोड़ा सा डरा सकते हैं बच्चे को जब ज़्यादा ही परेशान होते हैं। तो मैंने कहा ओके सर थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मैं अपना ये ध्यान रखूँगी। ये हुआ, तो मेरा फर्स्ट मॉक का तो ये हो गया। फिर करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हाँ, मेरे से बायोलॉजी के क्वेश्चंस क्या पूछे गए, मेरे से जो है साइंटिफिक नेम बहुत पूछे गए। मैंगो का साइंटिफिक नेम, एप्पल का साइंटिफिक नेम, पोमीग्रेनेट का साइंटिफिक नेम, पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम। उन्होंने बोल दिए टेल मी अबाउट 5 फ्रूट साइंटिफिक नेम। उन्होंने मुझसे ये बोला, एक बार फ्रूट्स के बोला था और एक बार वेजिटेबल्स के पूछा था। तो मुझसे साइंटिफिक नेम्स बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। अब सेकंड इंटरव्यू में मैं बताती हूँ हाँ कि मेरे घर के, जैसे मेरे फादर का नेम है राकेश कुमार चंद्रा, तो मेरे फादर के नेम से जो इधर साइड में थर्ड टीचर बैठे थे उन्होंने मुझसे पूछा, सारिका हैव यू हर्ड अबाउट राकेश शर्मा? उनका यस सर, हु इज़ दैट? मैंने बोल दिया कि ही वॉज एन एस्ट्रोलॉजर और फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोलॉजर थे जो चंद्रमा पर गए थे। मैंने ये सब ऐसे ऐसे बोल दिया, बस मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता था। उन्होंने मुझसे पूछा कि इनके बारे में बताओ। उनका सॉरी सर मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं जानती। तो मुझे अब आइडिया हो गया है कि जो हाईलाइटेड नेम है मुझे उनके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आप लोग भी मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना। सो ये गलती गई थी। और सेकंड मैंने डेमो में मैंने फोटोसिंथेसिस ईवीएस का टॉपिक फोटोसिंथेसिस सेलेक्ट किया था, तो इसमें मेरी गलती गई थी। मतलब पढ़ाया वढ़ाया सब सही था, सर ने बोला अच्छा पढ़ाया है, बट उन्होंने लास्ट में मुझसे ये पूछा आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे थे। मैंने उनसे बोला सर 5th क्लास को। सो बोले बेटा 5th यू आर मतलब आप 5th क्लास को पढ़ा रहे थे और आपने, मैंने एक गलती कर दी। बोले आपने मैंने क्या करा था कि अच्छे से ड्रॉ कर दिया था एक ट्री, फिर सनलाइट ऐसे रेजेस आ रही थी, फोटोसिंथेसिस हो रही थी, सब कुछ लिख दिया था, ग्लूकोज वगैरह ये कैसे कैसे टूटता है सब कुछ कर दिया। बट मैंने लास्ट में क्या करा, जब अपने डेमो दे देते मैंने रिएक्शन लिख दी, जो ग्लूकोज होता है वो कैसे कैसे टूटता है सनलाइट और सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट वाटर की प्रेजेंस में। उन्होंने मुझसे बोला सब कुछ अच्छा था, अच्छे से आपने किया, जहाँ सॉरी बोलना था वहाँ सॉरी भी बोला, नहीं आता था आपने बिल्कुल डायरेक्ट मना किया, बट आपने जो डेमो किया डेमो में सब कुछ अच्छा था, ड्रॉ वगैरह अच्छे से किया, सब कुछ किया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि लेकिन आपने ये जो रिएक्शन लिखी है ना बेटा, ये जो है ये टीजीटी पीजीटी ये मतलब बड़े लेवल के क्लास के लिए स्टूडेंट्स की, छोटे बच्चे कहाँ जानता है ये रिएक्शंस वगैरह, उसके सामने तो केमिस्ट्री में ये कार्बन और ये सब आते ही नहीं है। बस आप इसको जो होता है ना शुगर ऐसे क्लोरोफिल ऐसे टूटी, आप ये मेंशन कर सकते हो बट रिएक्शन मेंशन नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं इम्प्रूव करूँगी नेक्स्ट टाइम। और हाँ, उन्होंने मुझसे एक चीज़ और पूछी कि सारिका मतलब मेरी जो हमारी सारी मार्कशीट वगैरह जा रखी होती है, तो क्वालिफिकेशंस वगैरह देखी, मार्क्स वगैरह देखी, तो बोले यू हैव स्कोर्ड सच अ गुड मार्क्स, सो व्हाई यू आर नॉट अप्लाइंग फॉर टीजीटी पीजीटी। तो आपको सिर्फ नॉर्मल सा अच्छे से जवाब देना है, सर मेरे पास जो क्वालिफिकेशंस हैं वो पीआरटी के लिए हैं, सो मैं पीआरटी की ही तैयारी कर रही हूँ, अभी मैं पीआरटी के लिए ही अप्लाई कर सकती हूँ, बट इन फ्यूचर वो पूछते हैं इन फ्यूचर आप, तो हाँ ये नहीं है कि जी जान से नहीं मैं पीआरटी के लिए हूँ, ये है वो है, कुछ नहीं, बस आपको एक जेन्युइन बंदे की तरह आंसर देना है कि सर अगर मुझे ये मौका मिलता है आगे को तो मैं ज़रूर इसमें अप्लाई करूँगी एंड थैंक यू। ठीक है, ये बोल देना है। और फिर हाँ, मैंने इन भी अपनी डायरी में मेंशन कर रखे 5 गाइडिंग प्रिंसिपल, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो अगर आप लोगों को चाहिए होंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उन्होंने मुझसे एनसीएफ के 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स पूछ लिए, तो आप एनसीएफ और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो ये सब अच्छे से एक बार गो थ्रू हो लेना है इसका, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं भी भूल चुकी हूँ, मैं भी अपना सारा मैंने एक बार फिर से अच्छे से लिख लिया है और अच्छे से लर्न कर रही हूँ। कुछ भी पूछ सकते हैं कि न्यू एनईपी क्या है, कितना कितना उसमें 5+3+ ये सब ऐसे पूछ सकते हैं, कितना कितना है, पहले क्या था अब क्या है, सो कुछ भी पूछ सकते हैं। सो बस यही आप तैयार रहना। बस मुझसे साइंटिफिक नेम्स पूछे गए थे और यही सब मुझसे सब कुछ पूछा गया था, और भी बहुत सी चीज़ें पूछी गई थी बट मुझे अभी इतना ध्यान नहीं आ रही हैं। बस मेरी यही गलतियाँ थी और यही मुझसे पूछा गया था। मेरा ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग भी अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है मेरी तरह है जिसने साइंस से कर रखा है तो उसको तो बहुत हेल्प मिलेगी, बट कोई और अदर स्ट्रीम से है तो प्लीज़ आप लोग अपना ही जो आपका डाटा है, बायो डाटा है, उसी को मजबूत कर लें। और डेमो में जाने के लिए और ड्रेसिंग सेंस, हाँ सबसे एक चीज़ और रह गई, बाद में मुझे ड्रेसिंग सेंस बताया कि मैंने क्या कर रखा था, सबसे पहले मैंने जीन्स और उसके ऊपर कुर्ती कैरी कर रखी थी। सो उन्होंने मुझसे बोला कि
आप थोड़ा मतलब कि जीन्स वगैरह में मत पहनिए फर्स्ट उसमें, मतलब फ़र्स्ट डेमो में मुझसे ये पूछा गया। तो मैंने कहा ठीक है सर। बोले ऑल ओवर इज़ गुड, बट जो कुर्ती है ये एक ही कलर की होनी चाहिए, और अच्छे से सलवार सूट बनवा दो, वो बनवा लो। फर्स्ट पैनल वालों ने तो ये बोला। सेकंड पैनल वालों ने मैंने अच्छे से मतलब एक ही कलर का कुर्ती, मतलब कुर्ती और वो था क्या बोलते हैं उसको लैगी, वो ट्राउज़र था, तो ट्राउज़र पहन के गई। तो बोले ठीक है सब कुछ, बट इफ़ यू कैन कैरी साड़ी देन इट विल बी बेटर फॉर यू। उन्होंने मुझसे यही बोला कि मैंने कहा सर मैंने मना भी किया, नो सर। तो बोले अगर आप कर लेती हैं साड़ी कैरी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि अगर मेरा आ जाता है नंबर, तो मैंने कभी साड़ी पहनी नहीं है, बट हाँ मैं पहन के प्रैक्टिस ज़रूर करूँगी। तो मैं साड़ी पहनने का ही सोच रही हूँ, आप लोग देख लेना। और बॉयज़ अच्छे से अपना एक कलर का टी शर्ट बना लें, एक पैंट बना लें, और अच्छा मतलब जो सिले हुए होते हैं वो, क्योंकि वहाँ पर जो लड़के देखे थे वो मैंने उन लोगों से पूछा कि भैया आप लोग तो बिल्कुल इंटरव्यू की तरह देने आए हो। तो बोले मुझसे कि सिस्टर हम लोगों ने NBS का इंटरव्यू दिया है, इसलिए हमारी ये वही ड्रेस है। तो मैंने उनसे भी पूछा कि वहाँ पर फीमेल्स किस उसमें आनी थी, सूट में मोस्टली थी या फिर साड़ी में। तो बोले मैंने तो जितनी भी देखी उन्होंने बोला कि साड़ी में ही थी, अच्छा रहेगा कि आप लोग भी साड़ी ही कैरी करें। उनसे भी मुझे यही बात सुनने को मिली। तो मैंने डिसाइड किया है कि हाँ मैं साड़ी पहनूंगी। तो बॉयज़ आप लोग और उनके शूज़ वगैरह बिल्कुल अच्छे लग रहे थे, क्योंकि हमारे अब हम लोग इसके भी इंटरव्यू में नंबर होते हैं, प्रेजेंटेशन के होते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, सारे कुछ के मार्क्स जुड़ते हैं। और जो नहीं आए उनसे सॉरी बोल दो, ये सब कुछ मैंने सीखा। मुझे काफ़ी मदद मिली है मॉक से, और बस हो जाए आप लोगों की दुआ से तो मैं देखो सेकंड टाइम फिर से इंटरव्यू ज्वाइन करूँगी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। आप लोग भी ज़रूर जहाँ कहीं आपके आसपास नियर बाय हो वहाँ ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ। मुरादाबाद में मुझे नहीं लगता कोई इंटरव्यू का बैच चल रहा होगा, क्योंकि बच्चा ही बहुत कम होगा आसपास का। तो मैंने तो दिल्ली ही ज्वाइन किया था। मैंने जैसा कि आप लोगों को जो मेरी पहले की वीडियो उसमें बता रखा है, और वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो भी मुझे और कुछ याद आएगा तो मैं एक बार सोचूंगी कि लाइव आने को, क्योंकि लाइव में मैं आपको सब कुछ एक एक चीज़ डिटेल में बता दूंगी। मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो मैंने पर्सनली फील किया है। बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, उन्होंने इवन मुझसे पूछा, जब मैंने फोटोसिंथेसिस वाला गलत किया था ना, तो उन्होंने मुझसे पता है क्या पूछा, आपने यूट्यूब से पढ़ा? उनका नो सर। फिर आपने कहाँ से पढ़ा उन्होंने पूछा। मैंने कहा सर मेरे पास बॉटनी रही है, इंग्लिश में मैंने जवाब दिया, बिकॉज आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट, सो आई चूज़ फोटोसिंथेसिस, एंड मैंने अपने आप ही प्रिपेयर किया है। बोले अच्छा, क्योंकि उन्हें लगा कि ये यूट्यूब पर जो पढ़ा रहे हैं कि सब कुछ थोड़ा सा वो हो जाता है। मैं गलत किसी को नहीं बोल रही हूँ, तो कभी आपने उससे पढ़ा? उन्होंने मुझसे यही पूछा। मैंने कहा नहीं सर मैंने खुद प्रिपेयर किया है। सो यही सब कुछ था, यही सब कुछ आपको बताना था। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, उसके लिए फिर आप लोग कहेंगे बहुत लंबी वीडियो है, कोई देखेगा भी नहीं। तो ठीक है, यहीं अपनी वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं लाइव आने की कोशिश पूरी करूँगी, और सारे एक और भी अपने ऐसे ही पॉइंट्स लिख लूँगी कि क्या क्या गलतियाँ थी, क्या क्या कैसे था, आपको करना है। सो मैं लाइव आकर के ज़रूर आपके सामने एक बार ज़रूर आऊँगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिला तो प्लीज़ उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लोगों के लाइक्स कमेंट्स काफ़ी आते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग। प्लीज़ एक सब्सक्राइब में क्या चला जाएगा, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।